नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है कल के दिन। और हम बात करेंगे कि यूपी टेट नोटिफिकेशन के अंतर्गत यूपी टेट नोटिफिकेशन 2026 आप समझिएगा थोड़ा सा 2026 में, कि इस चीज को, एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी आपकी विषय सूची रहेगी, क्या क्या सारी चीजें रहेंगे। नोटिफिकेशन एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्या इसमें बीएड प्राइमरी लेवल में अनिवार्य है या नहीं, इसके विषय में मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। और खासकर बात यह है कि हम लोग एक एक चीज की सारी डिस्कशन करने वाले हैं इसमें, एक एक बात का। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं कि यूपी टेट में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपके सामने लिखी हुई है, इसमें अगर मैं बात करूं, विज्ञापन जो प्रकाशन तिथि है हमारी, वह कितनी है? 20 तारीख को विज्ञापन क्या हो गया, प्रकाशित हो गया है। जिसके आवेदन करने की जो तिथि प्रारंभ है वह आपकी 27 तारीख है। 27 तारीख से आवेदन आपके क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। 27 तारीख से आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। शुल्क जमा करने की, जो ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है, वह 26 अप्रैल को है। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है, वे 1 मई को है। और इसके बाद परीक्षा की तिथि आप लोगों को, देखिए इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें के विषय में पढ़ेंगे। बशर्ते देखिए, जितना भी ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ रखा है, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं। हम मेन मेन चीजों पर फोकस करने वाले हैं कि आखिरकार हम लोगों को किन किन चीजों पर विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो उन चीजों के विषय में हम लोग जानेंगे। आगे देखते हैं, अगर हम लोग यहां पर बात करें देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि इसकी अनिवार्यता क्या है। विषय सूची के अंतर्गत आप लोगों को ध्यान से सुनना है, फीस क्या लगेगी आप लोगों को। एक एक चीज के विषय में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बस उतनी चीजें पढ़ेंगे जितनी चीजें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बता दूं कि समान और ईडब्ल्यूएस यानी अन्य पिछड़ा जाति वर्ग के लिए आवेदन शुल्क पेपर फर्स्ट के लिए कितना, 1000 रुपए। और आवेदन शुल्क पेपर सेकंड के लिए भी 1000 रुपए है आपके सामने, ठीक है जी। दोनों के लिए 1000 रुपए है। अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए जो आपकी 500 रुपए फर्स्ट पेपर, 500 रुपए सेकंड पेपर के लिए। और हैंडीकैप जो आपके क्या है, दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 रुपए है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने लायक है। इसके बाद यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, यूपी टेट 2026 में शामिल होने के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब 2026 यूपी टेट की जो आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है, यानी अगर आप कहें यूपी टेट में, अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं, और यूपी टेट एक क्या है, एस टेट यानी सुपर टेट, उससे पहले आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग डिस्कशन यहाँ करेंगे। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या है, न्यूनतम अर्हता क्या है, आप लोगों को इस चीज में आप लोगों को जानकारी, न्यूनतम अर्हता क्या है, ये चीज समझिएगा। आपने कहा सर न्यूनतम अर्हता क्या है, इसके विषय में हम लोग बहुत अच्छे समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से, देखिए 1 से 5 तक की सबसे पहले बात करेंगे कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जिनको अध्यापक बनना है उनके लिए, यानी पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पेपर फर्स्ट है आपका, ये पेपर फर्स्ट के लिए अगर मैं देखूं तो 1 से 5 तक के लिए आपके लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। फिर आगे मैं बात करूंगा कि 6 से 8 तक के जिनको अध्यापक बनना है उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां पर हम लोग सबसे डिस्कशन करेंगे कि क्या प्राइमरी लेवल में बीएड अनिवार्य है या नहीं। बने रहिएगा वीडियो में आप लोग, आगे देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर समझेंगे हम लोग। देखिए एक एक करके आप चीजों को देखते जाइएगा, सारी चीजें आपके सामने हैं। पहली चीज आप लोग देखेंगे, कह रहा है विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड, यहां पर देखो डीएलएड की बात कर दी, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं बीटीसी,
कि अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके क्या है, पात्र हैं, यानी 1 से 5 तक के लिए यूपी टेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक की हमारी बात रही। आगे देखिए क्या बात आने वाली है। या आपके सामने अथवा क्या होना चाहिए, अथवा उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षाविद से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्वितीय वर्ष बीटीसी के अंतिम, अब देखो बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, आगे देखिए मैं बात करूंगा, एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। फिर यहां पर अगर हम बात करें डीएड, अब देखो यहां पर आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बीएड, बीएड आपका देखो नहीं है, डीएड अनिवार्य है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखो डीएड अनिवार्य है, बीएड आपका नहीं है। डीएड क्या है, एक अलग चीज है, बीएड अलग चीज है। वर्षीय डिप्लोमा डीएड यानी भारतीय पुनर्वास आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड, डीएड एक विशेष का होता है, आप कहेंगे सर डीएड, डीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए यह चीज आपके सामने निकाली गई है। ओके, बात समझ में आ गई। अथवा ऐसा कुछ कह सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों इसमें योग्य हैं फॉर्म अप्लाई करने के। आगे देखिए चीजों को समझते हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे यहां से, ये यूपी टेट प्राइमरी लेवल के सीन है कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल में आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है। देखो बीटीसी उर्दू विशेष की आपके सामने बात आ गई कि उर्दू विशेष आप उर्दू विशेष वाले डाल सकते हैं। यूजीसी से मान्यता प्राप्त सेम वही चीज, तो यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए मैं बात करने वाला हूं, अभी देखिए हमने प्राइमरी की बात की है, तो यहां पर कहीं पर बीएड की चर्चा उसने नहीं की, यहां पर कहीं पर उसने बीएड की चर्चा नहीं की। चर्चा आपने देखा किया होगा तो केवल बीएलएड, बीएलएड एक ये है। एक चीज ध्यान देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने इंटरमीडिएट कर रखा है अथवा इनके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। देखो 4 वर्षीय का जो अब प्रारंभिक शिक्षा आपके सामने चल रखा है, उसमें अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें क्या है, एप्लीकेबल है, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखिए जो हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए, जी किसकी बात करेंगे हम लोग, कक्षा 6 से 8 तक के कौन कौन अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या क्या योग्यता है आप समझिएगा। कक्षा 6 से 8 तक हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता, उनकी न्यूनतम योग्यता क्या है, न्यूनतम अर्हता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो वैसे भी सब लोगों को मैं एक सीधा सीधा बात बता दूं, भाई जो बीएड किया हुआ है वे आप क्या है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपने कहा जी सर बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर एक चीज समझेंगे हम लोग कि पहली चीज समझिए, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, मतलब ये लोग भी इसमें क्या है शामिल है, 2 वर्षीय। ध्यान से सुनिएगा, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्नातक परीक्षा किए हों, साथ में बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 6 से 8 तक के लिए अप्लीकेबल हैं। ठीक है, बात यहां तक आप लोग समझ गए। दूसरी, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परस्नातक
एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, ध्यान से सुनिएगा, बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें अप्लीकेबल हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और जो अभी नए हैं, इस चैनल से नए जुड़े हुए, नया चैनल है, उस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें टेट के बैच आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाले हैं। बहुत सारे बैच है, चाहे मैथ हो, चाहे आपकी ईवीएस हो, चाहे साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे जो आपके वो टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आगे चलते हम लोग, और बैच भी हमारा अनाउंस होगा, बैच भी अनाउंस होगा। उस बैच में आप लोगों की एकदम कम फीस पे, एकदम कम फीस पे ऑनलाइन बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, अगर आप क्लासरूम हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते तो। अगर देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें दूसरा क्या है, अगर हम समझे विधि द्वारा स्थापित यूजी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45%, में अभी थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकती है, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकती है, बशर्ते मैं वो सारे मापदंड बता रहा हूं जिससे आप कौन कौन, जितने भी क्वेश्चन है ना आप लोगों के, कि कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, नहीं अप्लाई कर सकता, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली। और रही बात सिलेबस की, तो प्राइमरी लेवल सिलेबस और जूनियर जो लेवल सिलेबस है, उनके विषय में मैं जानकारी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको किस टॉपिक से कौन कौन से पढ़ने हैं क्वेश्चन, हर एक चीज, बाल विकास में हो, मैथ में हो, ईवीएस में हो, सारी चीजें आपको अलग अलग एक्सप्लेन करके दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अंकों के साथ स्नातक अथवा परस्नातक शिक्षा शास्त्र में बीएड, अब देखो बीएड इसमें, तो ये बात समझिएगा कि इसमें स्थापित महाविद्यालय से न्यूनतम 45% होना चाहिए, अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अगली बात करेंगे, विद द्वारा स्थापित यूजी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परस्नातक, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा के बीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें अप्लीकेबल हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आ रही होगी। सभी लोगों को अगर ये आपको वीडियो बेहतरीन और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लग रहा हो, तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें आगे इसमें और क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्या इसमें इंटरमीडिएट वाले अप्लीकेबल हैं, क्वेश्चन यहां से आ गया। आपने कहा जी सर, देखते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष एनसीटीई यूजी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय, जो 4 वर्षीय बीएड का प्रावधान है, बहुत सारे महाविद्यालयों यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे में स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। बीए बीएड जिसे बोलते हैं, बीए बीएड के अंतिम वर्ष में प्रवेश होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 6 से 8 तक में क्या है, अप्लीकेबल हैं। इस चीज को विशेषकर ध्यान दें। दूसरी बात, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एनसीटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय बीएड, बीएससी बीएड। अब ध्यान से सुनिएगा, एक होता है बीए बीएड, एक होता है बीएससी बीएड। आर्ट यानी साइंस, सीधी सी बात करें, यानी इसमें चाहे बीएससी बीएड किए हो या आपका बीए बीएड किए हो, आप 6 से 8 तक के टेट एग्जाम में एलिजिबल हैं। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि अंतिम 4 वर्ष में शामिल होने के लिए आपने कहा न्यूनतम 50% अंकों के, ध्यान से सुनिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के, आगे देखते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से बीएलएड। अब देखो, इंटर के साथ साथ जो 4 वर्षीय बीएलएड करते हैं व्यक्ति, बीएलएड करते हैं, वो भी आप 6 से 8 तक के सारे एग्जाम क्या कर सकते हैं, यूपी टेट 6 से 8 तक वाले में अप्लीकेबल हैं।
अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें क्या है, अप्लीकेबल है। आगे देखिए, हम देखते हैं आगे किसमें क्या है। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उत्तर प्रदेश टिप्पणियां हैं, डिग्री कोर्स विचार होगा, ये सारी चीजें आप नोट मैंने आपको दे रखा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप इनको देख करके क्या कर सके, समझ सके, पढ़ सके। अब हम मेन चीज बात करेंगे यहाँ पर। मैं अभी इनके विषय में डिटेल बताऊंगा, आप लोग बहुत ही जल्द इसका डिटेल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। अभी हम लोग केवल कुछ खास चीजों पर बात करने वाले हैं कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की लिखित परीक्षा है, तो प्रारंभिक 1 से 5 तक की परीक्षा योजना निम्नवत है। उसमें आप लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा विधि 30 एमसीक्यू होंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 उसके होंगे। भाषा द्वितीय, अब दूसरे भाषा में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, पर लेकिन हिंदी क्या है इसमें अनिवार्य। इन तीनों में से आपको कोई एक भाषा चुननी होगी, या तो आप संस्कृत ले लीजिए, या तो आप उर्दू ले लीजिए, या तो आप क्या ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए, अनिवार्य। इसके भी आपके 30 एमसीक्यू मिलेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। गणित में अगर मैं गणित की बात करूं, ये भी अनिवार्य है, ये तो भैया 100% अनिवार्य है, गणित तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके भी 30 एमसीक्यू आने वाले, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। ईवीएस की अगर मैं बात करूं, ईवीएस सेक्शन की, ईवीएस की, तो ये भी आपके इसके 30 एमसीक्यू आने वाले हैं और 30 अंक के होंगे। ईवीएस में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 30 अंक के होंगे। आगे बात करते हैं, कुल आपके अगर मैं कहूं 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु, अभी हमने पढ़ा यहां से यहां तक 1 से 5 तक के। आगे वाले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम लोग 1 से 6 तक में, 6 से 8 तक में, सॉरी 6 से 8 तक में, 6 से 8 तक में क्या क्या अनिवार्य है, ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा सर बाल विकास, ईवीएस, बाल विकास एवं शिक्षा विधि अनिवार्य है, अनिवार्य है, ये सबको करना है, चाहे वो साइंस ग्रुप के हों या आर्ट ग्रुप के हों, सबके लिए अनिवार्य है। आपने कहा सर इसके 30 क्वेश्चन आने वाले, 30 अंक के ही रहेंगे, 30 क्वेश्चन आने वाले, 30 अंक के ही रहेंगे। आपने कहा प्रथम भाषा हिंदी अनिवार्य है, आपने कहा जी सर बिल्कुल ये 100% अनिवार्य है, चाहे वो साइंस वर्ग के हों या आर्ट वर्ग के हों, आपको ये दो चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। तीसरी चीज भी अनिवार्य है, बट इसमें आपके पास चॉइस है, सिलेक्शन है, आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपने कहा सर क्या है, आपने कहा सर अंग्रेजी उर्दू और संस्कृत। भाई क्या है, अंग्रेजी उर्दू संस्कृत, इतनी सारी चीजें हैं भाई, इनमें से 3 में से कोई एक ले सकते हो, अंग्रेजी उर्दू संस्कृत। आपने कहा सर ये भी अनिवार्य ही है, सबको पढ़ना है, यहां तक की चीजें अनिवार्य है, ये भी 30 अंक के होंगे, अनिवार्य। अब आगे रही बात, आगे क्या करना है, यहां पर लिखा है गणित और किसके लिए, गणित और विज्ञान के लिए। भाई जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट है और जो आर्ट वर्ग के स्टूडेंट, साइंस के, साइंस का मतलब क्या है, साइंस में अगर देखेंगे तो इसमें दो चीजें हैं, मैथ है और साइंस है, जिसके आपको टोटल 60 एमसीक्यू मिलने वाले। कितने एमसीक्यू मिलेंगे, टोटल 60 एमसीक्यू मिलेंगे, गणित और विज्ञान दोनों के। और समान अध्ययन में या सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र के लिए अध्ययन, सामाजिक अध्ययन मिलेगा, इसके भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट स्पेशल है, यानी अगर मैथ प्लस साइंस वाले देखें तो उनके मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और जो आपके आर्ट साइड वाले हैं इसमें आपको 60 क्वेश्चन आर्ट साइड के मिलेंगे। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई मेरे 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 150 क्वेश्चन 150 अंक के। अब इसके आगे की बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, चीजें हैं आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक मेरे नीचे दिया हुआ है, उसमें टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा का पूरा आप लोगों को वहां पर अपलोड मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन सारी चीजें हमारे इंपॉर्टेंट है। 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम विशिष्ट संकलन है। परीक्षा की अवधि तथा अवधि 2.5 घंटे की रहेगी, पहली बात। कुल 150 मिनट होंगे,
परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू के फॉर्म के होंगे भैया। किस फॉर्म में रहने वाले? एमसीक्यू। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। नकारात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नहीं होगा भैया। आप 150 के 150 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बात करें अगर हम, प्रश्नों की संख्या 150, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी होगा, भाषा के विषयों को छोड़कर के। भाई देखो, भाषा जैसे उर्दू वाला है तो उर्दू में रहेगा, संस्कृत रहेगा संस्कृत रहेगा, हिंदी रहेगा तो हिंदी रहेगा। बशर्ते आप अगर ईवीएस की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें और मैथ की बात करें, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें विशेष नोट, अगर यहां पर देखें, अगर हम लोग चीजों को समझें, सुविधाजनक नहीं होता। उक्त लिखित परीक्षा से अधिक पालियां शिफ्ट दिनों में आयोजित की जाती हैं। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट आपके सामने ये पॉइंट लिखा हुआ है, यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य, यानी जो आपके जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं उनको 60% यानी 90 अंक लाना अनिवार्य अनिवार्य है। फिर वहीं अनुसूचित जनजाति, अगर मैं यहां पर बात करूं, अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए अन्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी EWS के लिए स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के कुछ भी अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हता अंक आपका कितना है? आपने कहा सर 55% है। 55% अर्थात यहां पर आपको 82 अंक, 150 में 82 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपके इतने अंक नहीं आते हैं तो सुपर टेट जो टीचर वैकेंसी आती है स्टेट, उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब दूसरी बात, यूपी टेट में अनिवार्य प्राप्त करने किसी व्यक्ति का भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मापदंड में से एक है। मतलब ये नहीं कि आपने यूपी टेट कवर कर लिया, निकाल लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। ये केवल एक पात्रता है कि आप सुपर टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए OMR उत्तर पत्र मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संपादित किया कराया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने तथा गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, भाषा विकल्प, गणित, सामाजिक गोले को काला ना करने का उत्तर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब देखिए इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सब कोई नहीं जानता, इस पे थोड़ा सा लोग गलतियां कर देते हैं। अगर आपने अपने सब्जेक्ट के विषय में गोला काला नहीं किया है तो आपका क्या नहीं किया, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कॉपी चेक ही नहीं होगी। सबसे पहले ये सारी चीजें देखी जाएंगी, आगे की बात आगे है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, आगे देखिए, आगे देखिए, बात करते हैं यहां पर, चीजों को समझते हैं, है ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश एप्लीकेबिलिटी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अथवा अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों से नियुक्त होंगे। अब देखो, अब देखिए जो प्राथमिक स्तर के हैं आपके सामने दे रखा है इन सारी चीजों की। यूपीटीटी प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? अब वैधता के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई जो वैधता इसकी रहने वाली है कितनी है। उत्तर प्रदेश क्रमांक, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि आजीवन है, लाइफ टाइम वैधता है, लाइफ टाइम है, एक बार पास कर लो लाइफ टाइम रहेगी। निर्णय लिया गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये पीडीएफ आपको किस में प्रोवाइड हो जाएगी, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। आपको जैसे नीचे आपके सामने दे रखा है उसमें लिंक में क्लिक करिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर के इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को मैंने इसके नोटिफिकेशन के विषय में बताया। आगे सिलेबस के विषय में मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।